निशांत रात के सन्नाटे में अपने पुराने धूल भरे लैपटॉप पर बैठा था। कमरे की इकलौती रोशनी, स्क्रीन से निकलती नीली चमक उसके चेहरे पर पड़ रही थी। बाहर हवा सरसराहट कर रही थी और पेड़ों की पत्तियां खिड़की से टकराकर अजीब सी धुन पैदा कर रही थी। निशांत एक नई हॉरर कहानी लिखने की कोशिश कर रहा था, लेकिन शब्द उसके दिमाग में अटक से गए थे। वो खाली स्क्रीन को घूर रहा था जब अचानक उसके ईमेल में एक नया संदेश आया। अपरिचित प्रेषक से आया वो ईमेल सिर्फ एक शब्द था, खाली। निशांत ने सोचा ये कोई स्पैम होगा, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोला, स्क्रीन पर एक अजीब सी तस्वीर उभर आई। तस्वीर में एक पुराना जर्जर पुतला दिख रहा था, जिसकी आंखें काली और खाली थी। पुतले के होठ अजीब तरीके से मुड़े हुए थे, जैसे वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। निशांत को हल्की सी बेचैनी महसूस हुई, लेकिन उसने इसे अपनी कल्पना का खेल समझकर टाल दिया। उसने ईमेल बंद कर दिया और अपनी कहानी पर वापस चला गया। कुछ दिनों तक सब सामान्य रहा। निशांत अपनी कहानी में खोया रहा, लेकिन वो अजीब पुतले की तस्वीर उसके दिमाग से नहीं निकल रही थी। एक रात जब वो गहरी नींद में था, उसे अपने कमरे में कुछ सरसराहट महसूस हुई। उसकी आंख खुली और उसने देखा कि उसके कमरे के कोने में, जहां उसने कभी कोई सामान नहीं रखा था, वही पुतला खड़ा था। उसकी आंखें अब और भी काली और गहरी दिख रही थी। निशांत का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर खोली, लेकिन पुतला वहीं था। डर के मारे वो अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। सुबह जब उसकी नींद खुली तो पुतला गायब था। निशांत को लगा कि यह सब एक बुरा सपना था। उसने खुद को समझाया कि उसका दिमाग उसे धोखा दे रहा है, लेकिन उस दिन से उसके साथ अजीब घटनाएं घटने लगी। उसकी चीजें अपने आप जगह बदल लेती। रात में उसे अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती, जिसे कोई उसके कान में कुछ कह रहा हो। सबसे डरावनी बात यह थी कि जब भी वो अकेले होता, उसे लगता कि कोई उसे घूर रहा है। एक शाम जब वो लाइब्रेरी में बैठा पढ़ रहा था, उसे अपनी बगल वाली कुर्सी पर वही पुतला बैठा हुआ दिखा। इस बार पुतले के मुंह पर हल्की सी मुस्कान थी, जो निशांत को अंदर तक डरा रही थी। वो अपनी जगह से उठा और बिना पीछे मुड़े लाइब्रेरी से बाहर भाग गया। उसे अब यकीन हो गया था कि ये कोई सपना नहीं बल्कि हकीकत थी। वो पुतला उसका पीछा कर रहा था। निशांत ने अपने एक दोस्त राहुल को सारी बात बताई। राहुल एक विज्ञान का छात्र था और भूतों प्रेतों में विश्वास नहीं करता था। उसने निशांत की बात को मजाक में उड़ा दिया, लेकिन निशांत की आंखों में दिख रहे डर को देखकर वो थोड़ा चिंतित हुआ। राहुल ने निशांत को अपने घर पर रुकने के लिए कहा, ताकि वो अकेला महसूस ना करे। निशांत राहुल के घर चला गया, लेकिन पुतले का साया वहां भी उसका पीछा कर रहा था। राहुल के घर में भी अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। रात में उन्हें खिड़कियों से अजीब परछाइयां दिखाई देती। राहुल, जो पहले निशांत की बात पर हंस रहा था, अब खुद डरने लगा था। उसने देखा कि निशांत की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। वो कमजोर और उदास रहने लगा था। एक रात राहुल और निशांत अपने कमरे में बैठे हुए थे। अचानक कमरे की रोशनी टिमटिमाने लगी और फिर पूरी तरह बुझ गई। अंधेरे में उन्हें कमरे के कोने से एक धीमी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उनके नाम से उन्हें बुला रहा हो। निशांत डर के मारे कांपने लगा। राहुल ने टॉर्च जलाई और जैसे ही रोशनी कमरे में फैली, उन्होंने देखा कि वही पुतला उनके सामने खड़ा था। इस बार पुतले की आंखों से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी और उसके मुंह पर एक भयानक मुस्कान थी। निशांत और राहुल चिल्ला पड़े। पुतला धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगा। उनकी सांसें तेज हो गईं। उन्होंने लगा कि उनका अंत आ गया है। तभी राहुल को एक विचार आया। उसे याद आया कि निशांत ने बताया था कि पुतला एक ईमेल के जरिए आया था। राहुल ने तुरंत अपना लैपटॉप खोला और उस ईमेल को ढूंढने लगा। निशांत डर के मारे अपनी जगह पर खड़ा था, जबकि पुतला और करीब आ रहा था। राहुल को वो ईमेल मिल गया। उसने हिम्मत करके उस ईमेल को डिलीट करने की कोशिश की। जैसे ही उसने डिलीट बटन दबाया, पुतले से एक जोरदार चीख निकली। उसकी लाल आंखें बुझ गईं और वो एक धुएं में बदल गया। धीरे धीरे वो धुआं भी हवा में घुल गया और कमरा फिर से शांत हो गया। रोशनी वापस आ गई। निशांत और राहुल एक दूसरे को देखते रहे। वो दोनों पूरी तरह पसीने से भीगे हुए थे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सब खत्म हो गया था। निशांत ने राहुल को गले लगा लिया। वो जानते थे कि उन्हें इस भयानक अनुभव से उबरने में समय लगेगा, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि उन्होंने एक भयानक खतरे को टाल दिया था। उस दिन से निशांत ने कभी भी किसी अपरिचित ईमेल को नहीं खोला और न ही किसी हॉरर कहानी को इतनी गहराई से लिखने की कोशिश की। वो समझ गए कि कुछ चीज़ें सिर्फ कहानियों में ही अच्छी लगती हैं और उन्हें हकीकत बनाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया एक लाइक करें।